कोई गुरु ज्ञान भी नहीं दे सकता, इसको भी जान लो। भगवान नहीं दे सकता तो ज्ञान भी नहीं दे सकता। तुम्हें तुम्हारे ज्ञान से परिचित करा सकता है। कहते हैं ना गुरु ज्ञान देंगे। गुरु कहां ज्ञान? गुरु के पास कोई दुकान है क्या? 1 किलो आपको ज्ञान दे देंगे लाके? तुम्हारे भीतर ही है, क्योंकि तुम ईश्वर अंश जीव अविनाशी हो, भगवान के अंश हो। भगवान सर्वज्ञ हैं, तुम उनके अंश हो। तो ज्ञान तुम्हें कहीं बाहर से लाके देने की जरूरत नहीं है। अपमान है भगवान का कि भगवान के किसी बेटे को आप कहो कि आपको ज्ञान में दूंगा। ऑलरेडी है तुम्हारे पास। सीता की बेटी हो तुम, अनसुईया की लाडली हो तुम, गार्गी की बेटी हो तुम, गर्ग गौतम सांडिल्य विश्वामित्र चैवन्य गालो नारद रिभु अंगिरा, इनकी संतान हो तुम। तुम्हें ज्ञान देना नहीं है तुम्हारे पास। बस थोड़ी आंख आ गई है, थोड़े कुछ इन्फेक्शन हो गए हैं, थोड़ा कम दिख रहा है। गुरु बस एक इलाज कर देगा तुम्हारा। आंखें भी तुम्हारी, ज्योति भी तुम्हारी। जिस कारण से वो इन्फेक्शन है उसको दूर कर देगा, उस संक्रमण को, और तुम्हें सब दिखने लगेगा। हाँ, एक बात जरूर है, इन आंखों से दुनिया तो देखी जा सकती है, पर खुद को देखने के लिए इन आंखों से नहीं देख सकते। देख पाते हो? दर्पण चाहिए, आईना चाहिए। इसलिए यहां मन को मुकुर कहा गया है। कौन पढ़ता है हनुमान चालीसा से? किसको क्या मतलब है? लोभियों और कामियों ने बस एक बात बता दिया है, इतनी बार पढ़ोगे तो ये मिलेगा, इतनी बार पढ़ोगे तो ये मिलेगा, इतनी बार पढ़ोगे तो ये मिलेगा। मूर्ख हो, भारतीय हो, प्रज्ञा मर गई तुम्हारी। बाबा ने इतने प्यार से लिखा है उसके एक एक शब्द को। गणपति जहां उपस्थित हैं, एक एक शब्द मानो तुम्हारे जीवन में क्रांति लाने को तैयार है, और तुम भ्रांतियों में बैठे हुए हो। भ्रांति में बैठे हुए लोगों को शांति कभी नहीं मिलती। भ्रांत जीवन है। इसलिए हनुमान चालीसा रटने से ज्यादा हनुमान चालीसा कभी अपने सदगुरु के मुखाम्भोज से सुनने की चीज है और मानने की चीज। महाराज जी हनुमान चालीसा सुनाई बजे। सुना सुना बेटा, सुना सुना सुना। बच्चा भी चिली गुलू चिलन चिलोल चिमनी गुलू 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 गुलू। संत भी इनके द्वार पर जाएं तो अपने इतने बड़े जो टुटमुजारू इनके बच्चे हैं उन्हीं से बुलवाते हैं। अरे उसको बोल, संत से कुछ सीखें। बेटा बेटा बोलो तो, राइम से बोलो तो। जोनी जोनी एच पापा लिटिल शुगर नो पापा, पटाक पापा। महाज्ञानी आदमी संत द्वार पर आए हैं, जिनके मुखाम्भोज से अगर कुछ प्रवाहित हो जाए तो जन्म जन्म की अज्ञानता मिट जाए। न जाने कौन से सूत्र तुम्हारे जीवन में काम आ जाए, न जाने कौन से एक वाक्य तुम्हारे जीवन के संदेहों से तुम्हें मुक्त कर दे। तो जैसे रिश्तेदारों के बीच में बहुत मंत्र बोलता है, गायत्री मंत्र याद कर लिया, ओम बुलबुल छुल छुल चुने चुरियात, बस दैट्स नाइस। अगर वो कुछ याद करता है इनकरेज करो, अच्छा बच्चा है। बट संत द्वार पर आए हैं, उसको सिखाओ पहली बार से, बेटे ये एक ऐसी जगह है जहां बोलते नहीं सुनते हैं। गुरुजी आए हैं, सुनना ध्यान से। 5 साल का ध्रुव और 5 साल का प्रहलाद ईश्वर को मजबूर कर देता अपने पास आने के लिए। तुम्हारे 12-12 साल के लड़के नाक खोदते घूम रहे हैं सर्दी खांसी करके। उसके बाद भी तुम अपने आप को भारतीय सनातन संस्कृति के वाहक, उसके बाद भी तुम्हें अहंकार है, अभिमान है। तुम्हारे अभिमान चूर चूर हो जाने चाहिए। झूठे अहंकार जितने जल्दी चूर हो उतना अच्छा है। इस संसार में प्रारंभ से ही अगर उसको न बताओगे कि कॉन्वेंट का और सदगुरु का क्या महत्व है। ये कॉन्वेंट में जहां तुम पढ़ रहे हो 2 कौड़ी कमाने का एक जगह है, सीख लो, कोई दिक्कत नहीं, हाउ टू अर्न मनी। लेकिन अभी मैं तुम्हें जहां लाया हूं, ये गुरुजी हैं, ये तुम्हें जीने की कला बताएंगे। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी तुम्हारे
चेहरे से मुस्कुराहट गायब नहीं होगी। चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हों, पर तू धैर्यवान हिमालय की तरह खड़ा रहेगा। ये बताने वाले कोई और नहीं, तेरे सदगुरु हैं, तेरे लिविंग मास्टर हैं, लिविंग आइडियल हैं। कभी बताया उनको? कबीर साहब ने तो खोल के कह दिया, हरि कृपा तब जानिए जब दीन मनुज अवतार। गुरु कृपा तब जानिए जब छुड़ा देवे ये 2 नंबरी संसार। ला 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 हो हो आहा। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से परिचय पाऊं। गुरु बिन ज्ञान है। कबीर कहते हैं कि हरि कृपा तब जानिए जब दीन मनुज अवतार। और अब हरि और तुम्हारे बीच का संबंध गया, काम खत्म। उसके बाद भी रोज भगवान को परेशान कर रहे हो। कबीर जैसे प्रज्ञावान प्रबोधवान सदगुरु के होते हुए भी भारतवर्ष उन्हें सुनने को राजी नहीं। कबीर कहते हैं हरि कृपा तब जानिए जब दीन मनुज अवतार। जन्म नहीं, अवतार कह रहे हैं मनुष्य को। तुम्हें लगता होगा 10 ही अवतार हैं, 24 अवतार हैं। कबीर कह रहे हैं मनुष्य जन्म ही अवतार है। अवतार, अवतरण, अवतरणिका, सीढ़ी। जिस सीढ़ी से नीचे उतरे हो कुछ पाने को, कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है। तो हरि का काम गया। वो जो बेस्ट तुम्हारे लिए कर सकते थे, मनुष्य का शरीर दे सकते थे, उन्होंने दे दिया। अब काहे को उनको परेशान कर रहे हो? कई रोज नंबर लगा रहे हो? क्यों सवा मनी पे सवा मनी का घूस देने की इतनी कोशिश कर रहे हो उनको, कि मैं घूस दूंगा ही उनको? उनकी आदत नहीं है घूस लेने की। उनकी आदत सदा से रही है 56 प्रकार के व्यंजनों को अभावग्रस्त दुर्योधन और प्रभाव में खिलाने वाले को लात मारकर विदुरानी के केले के छिलके को खाने की, सबरी के बेर को खाने की आदत है। बेर भी है, राम भी हैं। तुम्हें ढूंढना है उस सबरी को। हम राम ढूंढ रहे हैं और बेर ढूंढ रहे हैं। कृष्ण भी हैं और वो केले के छिलके भी हैं। तुम्हें ढूंढना उस विदुरानी को है, सीखने के लिए कि क्या ऐसा करी कि वो छिलके खा गए, बता तो। हम राम ढूंढ रहे हैं। राम हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरी मर्जी जो आएगी मैं बोलता जाऊंगा। हमारे धर्मशास्त्र जो कह रहे हैं मैं उसको कोट कर रहा हूं। भगवान हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूं जो जान निहारा। बिना प्रेम के नाही मिले नंदलाला, नंदलाला ओ ब्रिजबाला। तो राम तो हैं, बेर भी है, कोई सबरी नहीं मिल रही जिससे मैं सीख पाऊं। कृष्ण भी हैं, एक तारा भी है, कोई मीरा नहीं दिखाई पड़ रही जिसके पास जाके सीख पाऊं।
ये मीरा, ये जना, ये रैदास, ये कबीर, ये सबरी, यही सदगुरु हैं। इनसे सीखना है कि तुमने ऐसा क्या किया कि हजारों ऋषियों के होते हुए भी और तुम्हारे द्वार पर भगवान आ गए बेर खाने। तब वो सबरी बताएगी कि राम से मेरा कोई सीधा संबंध नहीं, मैं तो मतंग ऋषि की शिष्या हूं। मेरे गुरु ने मुझसे कहा था कि एक दिन तेरे द्वार पर भगवान आएंगे। मुझे कुछ पता नहीं कौन भगवान, कहां भगवान। मेरे गुरु ने आंखों में अश्रु लेकर कहा था, तेरे गुरु की ख्याति बढ़ेगी कि मतंग की शिष्या के पास भगवान जूठे बेर खाने आए थे। जरा सोच, तेरे गुरु की ख्याति कितनी बढ़ेगी। बेटी तू यहीं रह, एक दिन राम आएंगे। मुझे तो मेरे गुरु के वचनों पर भरोसा था और मैं देख रही हूं सही में कोई आया है और मेरे जूठे बेर खा रहा है। कोई सबरी नहीं मिलती बताने वाली। हम राम ढूंढ रहे हैं। महाराज जी राम जी कैसे मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे। वो हृदय नहीं, वो ज्ञान नहीं, तुम्हें कहां से मिलेंगे? वो हैं, तुम्हें दिखाई ही नहीं पड़ेंगे। अरे हिरण्यकश्यपु जैसा राक्षस ने जब कहा तेरे खंबे में भी भगवान है, अब कोई भगत था, भक्ति करता था भगवान की? नहीं ना। लेकिन भगवान ने उसके भी विश्वास की रक्षा की। प्रहलाद ने कहा है। अब जरा सोचो, वो भी कितना प्रहलाद को मानता था कि ये बोल रहा है मतलब पक्का है, ये उटपटांग बात बोलता नहीं। तो प्रहलाद को भी विश्वास है खंबे में है, हिरण्यकश्यपु को भी विश्वास है खंबे में है। और विश्वास जहां आ गया, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लह विश्राम। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहीन राम। भक्ति भी मूल नहीं है, विश्वास मूल है। बिनु विश्वास भगति नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इसलिए अश्रद्धा करके जो लोग यहां आए हैं वो कैसे उस ज्ञान को उपलब्ध होंगे जिस ज्ञान के चक्षु से उस नारायण को साक्षात देखा जा सकता है अपने भीतर में, उनका अनुभव किया जा सकता है, जिया जा सकता है, उनको पिया जा सकता है, लोगों को दिया जा सकता है। गुरु बांटते चलते हैं ना, ले 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 ले, जिया जा सकता है, पिया जा सकता है, दिया जा सकता है। पर वो श्रद्धावान, कहां श्रद्धा है कथा के प्रति? किसकी श्रद्धा है कथा के प्रति? कौन ऐसा है जो आए करके और 3:30 बजे से बैठ करके हाथों में माला लेकर के, क्योंकि दुनिया के न जाने कितने थपेड़ों में न जाने कौन कौन सी व्यवहार की बातें सुन करके, इधर उधर की बातें सुन करके मन हमारा खराब हुआ हो? कौन ऐसा है बताओ? हम तो कथा के पहले किसी से मिलते नहीं कि किसी से न मिलना पड़े। वो लोग नाराज भी रहते हैं इसी कारण से। कथा के दौरान 7 दिनों तक हम मिलते ही नहीं किसी से। भैया तुम मिलो, तुमको जितना मिलना मिलाना करना है, हम मिल रहे हैं जिनसे मिलना है, जिनके विषय में हमें कहना है। क्योंकि वाणी बोलते बोलते भी आधा साथ छोड़ देती है। उनकी यादों में डूबे रहना, उनका ही अनुसंधान करना, उनको ही सुनना, उनका ही चिंतन करना, ये प्रोफेशनल नहीं बनाना ना। बोला कथा कहना मेरा व्यवसाय नहीं, व्यसन है, नशा है मेरा। जैसे एक शराबी शराब के बिना रह नहीं सकता, वैसे ठाकुर की बात कहे बिना हम रह नहीं सकते। और यही व्यसन अगर मेरा बदल जाए कि हमको तो पैसा चाहिए, चाहे किसी भी विधि से चाहिए, तू न सही कोई और सही, तो मेरा व्यसन फिर पैसा होगा। व्यसन भगवान है, व्यसन तुम्हारा कथा है, ज्ञान है या पैसा है, या तुम्हें डिसाइड करना है। पति के लिए आते हो भगवान के पास या भगवान के पास आए हो पति को लेकर के कि तू भी ठीक हो जा? घर वालों के लिए आए हो भगवान के पास। इतनी साधारण सी बात तुम्हें समझ नहीं आती। सैनिक मांगने आया दुर्योधन, एक नहीं बचा खानदान में। भगवान मांगने आया अर्जुन, 5 में से 1 का बाल बांका नहीं हुआ। क्या ये बात तुम्हें समझ नहीं आती?
ये साधारण सी बात महाभारत की चीज तुम्हें समझ में नहीं आती। तुम क्या मांगने आए?